ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रात्रा। छोटी सी बात को बड़ा बनाना रात्रा के बाएं हाथ का खेल था। उसने तो ये भी अफवाह फैला रखी थी कि उसके घर के पीछे मौजूद जंगल में बाघ है। उसका घर शहर की सड़क से काफी दूर शांत इलाके में था। रात्रा के घर में सिर्फ उसकी आंटी रहती थी, जो उसके माता पिता के देहांत के बाद से उसे संभाल रही थी। वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसके घर का गेट और चार दीवारी काफी पुरानी हालत में थे। हवा से खुलते ही गेट से ऐसी आवाज आती थी मानो कोई चीख रहा हो। रात्रा के घर के पीछे एक घना जंगल था और आगे सिर्फ दो घर थे, मिस्टर वर्मा और कर्नल रणवीर के। एक रात वहां पर जोरों से बारिश हो रही थी। पूरी रात बारिश होने के बाद भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। बिजली की कड़क की आवाज खिड़की के पास बैठे रात्रा की आंखों को हैरान कर रही थी। अब सुबह के 6 बज चुके थे, मगर आसमान बादलों से ऐसा ढका था मानो अभी भी रात हो। चारों तरफ अंधेरा था। खिड़की से ठंडी हवा अंदर बह रही थी। तभी धम धम करते कदमों की आवाजें सुन रात्रा चौंक गया। वो बाहर ध्यान से देखने लगा, पर वहां पर कोई नहीं था। फिर वही आवाज दीवार के पास से झाड़ियों में गुम हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार से कूदकर भागा हो। वो उस घटना के बाद लेट गया। उसकी आंख करीब 10 बजे खुली। मौसम साफ हो चुका था। अब सब शांत था। उठते ही रात्रा ने अपनी आंटी को एक किस्सा बताया, मगर वो उस पर हंसने लगी। रात्रा पर कोई यकीन नहीं करता था। कुछ देर बाद बाहर लोग जमा थे। पता चला कि कर्नल रणबीर के घर से एक कीमती घड़ी चोरी हो गई थी, जो उन्होंने स्वीडन से मंगवाई थी। रात्रा को कुछ शक हुआ। अगले दिन रात 8 बजे भी वैसा ही बारिश का मौसम था। तेज तूफान से घर के पर्दे उड़ रहे थे। तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी। रात्रा को 2 कदमों की आवाजें फिर से सुनाई दी। पानी में छप छप की आवाज फिर झाड़ियों में चली गई। रात्रा दरवाजा खोलकर बाहर गया। उसने देखा कि गीली मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान थे। उसे अजीब सी कपकपी महसूस हुई और वो वापस अंदर चला गया। अगली सुबह मिस्टर वर्मा ने बताया, उनकी एक खास मूर्ति घर से गायब है। ये सिलसिला चलता ही गया और लोगों की कितनी ही चीजें गुम हो गई। रात्रा ने सब अपनी आंटी को बता दिया। उन घटनाओं की वजह से उसकी आंटी को रात्रा की सच्चाई पर थोड़ा यकीन हुआ। सब लोगों ने तय कर लिया था कि वो उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे, जो बारिश के दिनों का फायदा उठाकर चोरी करता है। शनिवार की रात फिर से तेज बारिश हो रही थी। सब डंडे लिए चौकन्ने में बैठे हुए थे। ना नींद थी ना चैन। रात्रा ने अपनी आंटी से कहा, हम नहीं जानते जिस चोर का हम इंतजार कर रहे हैं वो दिखता कैसा है।
कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। तभी माली भागता हुआ आया और उसने मिस्टर वर्मा को बताया कि वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन कार जो पीछे थी वो गायब है। सब लोग उस तरफ देखने चले गए। तभी झाड़ियों में आवाज सुन रात्रा उस ओर दौड़ा। वो उस जंगल में भागते भागते काफी दूर आ गया। वहां एक गड्ढा था जिसमें कीचड़ का पानी जा रहा था। एक शख्स उसके सामने से भागता हुआ जा रहा था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उसकी तरफ फेंका। वो उस शख्स पर लगना तय था, मगर अभी रात्रा को बहुत कुछ देखना बाकी था। पत्थर उसके आर पार चला गया। रात्रा डर के मारे हिल भी नहीं सका। तभी सन्नाटे को चीरती हुई उस शख्स की आवाज रात्रा के कानों तक पहुंची और वो बोला, रात्रा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बातें सुन सकते हो क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो। हर किसी में ये क्षमता नहीं होती। मैं एक आत्मा हूं जिसकी चेतना यहां अटकी हुई है क्योंकि मेरी मृत्यु इसी काम के दौरान हुई थी। मेरा नाम दीपक था। मेरी बीवी, बच्चे, हम गरीब थे, मगर फिर भी हम आपस में खुश थे। मैं एक फैक्ट्री में मजदूर था। एक दिन मेरी बीवी को पेट में दर्द उठा। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मैं तुरंत मालिक के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, दीपक, ईमानदारी कुछ नहीं होती। तुम अगर अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो मेरा एक खास काम करना होगा। उस घर में रह रही औरत का डायमंड का नेकलेस चोरी करना होगा। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मेरे पास समय कम था। मैं कहे अनुसार सड़क के किनारे मौजूद उस घर में गया। उन्होंने मुझे एक बॉक्स भी दिया था और कहा था कि उस औरत को डलाकर तुम आसानी से वो नेकलेस ला सकते हो। इस बॉक्स में बिना गोली की बंदूक है। चोरी के दौरान अचानक वो औरत जाग गई और मैंने बंदूक से उसे डराने की कोशिश करी, मगर गोली चल गई। मैं समझ गया था कि ये मेरे बॉस का ही प्लान था। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी ही बीवी थी, जिसकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी अब उनकी हो जाएगी और फंसूंगा मैं। मुझे उसी वक्त फोन आया कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में दम तोड़ चुकी थी। मैंने उस रात सब कुछ खो दिया था। तभी मेरे सर पर मालिक ने वार किया और मुझे यहां जिंदा गाड़ दिया, ताकि सबको लगे कि किसी चोर ने उस औरत को मारकर डायमंड नेकलेस लेकर हमेशा के लिए फरार हो गया। रात्रा, मैं उस आखिरी चोरी की घटना के चक्र में फंसा हुआ हूँ और ये चोरी तभी रुक सकती है जब मेरा अधूरा काम पूरा हो जाए। उस रात मालिक की नज़र बचाकर मैंने इस डायमंड नेकलेस को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में हैं, उनको पैसे भिजवा देना।
उस आत्मा ने डायमंड नेकलेस की जगह और अपनी लाश का स्थान रात्रा को बता दिया था। रात्रा के कहने पर पुलिस ने दीपक की लाश बरामद कर ली थी और उसकी लाश से मिले सबूतों का पीछा करते हुए पुलिस उसके मालिक तक पहुंच गई और उसके मालिक को जेल में डाल दिया। इसके बाद लोगों को अपना सामान वहीं मिला जहां से वो गायब हुआ था। अब इस बार रात्रा बारिश में खड़ा तो था, मगर वो एहसास अब वहां पर मौजूद नहीं था। वो जा चुका था। वो एक अदृश्य चोर नहीं, बल्कि एक आत्मा थी।